इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी, एक्ने होता क्यों है। हर वक्त हर रोज़ सुबह शाम यही बहस होती है। अब एक्ने होने की रीज़न्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, एक तो है कि हार्मोनल चेंजेस जब आपकी प्यूबर्टी पे हो रही होती हैं तो एक्ने उस टाइम पे आपको होना ही होना है। नंबर 2 ये है कि जब टॉप ऑफ द लाइन जब आपकी हार्मोनल चेंजेस, मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है, या लड़कों में प्यूबर्टी होती है, लड़कियों में प्यूबर्टी होती है, तो उसके साथ साथ बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, इधर उधर उनका आना जाना है, सन को एक्सपोजर है, फिर उनकी लाइफस्टाइल में जो भी उनका खाना पीना जंक है, रात को जागना है, ये सारी चीज़ें सोने पे सुहागे का काम करती हैं। नंबर 3, बच्चों को यंग एज से वैसे तो हमारे स्कूलों में सिविल क्लासेस होनी चाहिए जहां हमें बच्चों को स्किन केयर सिखानी चाहिए, हमें बच्चों को इमोशंस की मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, घर के अपने कमरे की सफाई, टॉयलेट की सफाई, ये सब चीज़ें हमें स्कूल्स में बिल्कुल उनकी लाइफ में प्रैक्टिकल बनानी चाहिए। लेकिन चूंकि कोई हमारे यहाँ ऐसी कोई अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है स्कूल कॉलेजेस में, तो होता ये है कि जब बच्चे प्यूबर्टी में आते हैं तो वो बहुत सारे टोनर्स, बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे क्लेंजिंग मिल्क्स, बहुत सारा कुछ इकट्ठा ख़रीद लेते हैं परेशान होकर। एंड द की इज़ वेरी सिंपल। की ये है कि आपने अपनी स्किन को साफ़ रखना है, आपने अपनी स्किन के ऊपर वाइट हेड, ब्लैक हेड डेवलप नहीं होने देने, आपने अपनी स्किन के जो पोर्स हैं उनको बिल्कुल नीट क्लीन करना है सुबह भी। और अगर स्कूल में या कॉलेज में उसमें बहुत सीबम पैदा हो गया है, ऑयल आ गया है, ग्रीजीनेस आ गई है और बहुत उसमें एक गंदी सी एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो आपके पास स्कूल में छोटे वाइप्स होने चाहिए। आप जाके वॉशरूम में हल्का सा अपना फेस वॉश करके, अपना टोनर लगा के या फिर अपना सिंपल सन ब्लॉक लगा लें। और स्किन को साफ़ रखना इज़ द मेन की टू स्टॉप एक्ने। एक्ने रुके या ना रुके, आपके एक्टिव एक्ने जो हैं, अगर आपने उनकी मज़ीद प्रोडक्शन ख़त्म करनी है तो आपको स्किन को बिल्कुल नीट क्लीन रखना है। एंड यूज़ ऑफ टोनर ऑन टॉप ऑफ दैट। अब आपने एक तो स्किन को नीट रखना है, सुबह शाम क्लेंजिंग आ गई इसके अंदर। क्लेंजिंग का तरीका और क्लेंजिंग का आइडियल वे मैंने अपने चैनल पे कुछ और वीडियोस में बताया हुआ है, वहाँ आप देख सकती हैं या देख सकते हैं। नंबर 2, आपकी नींद। रात 11 से सुबह 5 बजे तक, 6 बजे तक आपने मस्त सोना है। जो लोग रात की ये प्रॉपर नींद पूरी नहीं करते उनको ख़ुसूसी किस्म के कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। नंबर 3, कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने ज़ोर शोर लगा के थोड़ा बहुत स्टूल पास कर लिया, या मैं जब मिर्चों वाला खाना खाती हूँ तो मुझे स्टूल आ जाता है, ये कॉन्स्टिपेशन के ना होने की निशानी नहीं है। कॉन्स्टिपेशन ना होने की निशानी ये कि सुबह आप उठते ही 2 ग्लास कोसा गर्म पानी केटल में करें, उसे पिएँ, और पानी पीते या ब्लैक कॉफ़ी पीते साथ ही यू हैव एन अर्ज टू गो टू द वॉशरूम एंड यू जस्ट स्पेंड 5 मिनट्स इन द वॉशरूम। अच्छा जी, नंबर 4, आपका पानी का इंटेक 3 लीटर्स एटलीस्ट होना चाहिए। कोशिश करें कि अपने पानी में दालचीनी, थोड़ा सा एक चुटकी कलौंजी, एक चुटकी मेथी दाना डालें, वो बॉटल अपने साथ रखें। ट्राई टू मेजर कि आप कितना पानी पी रही हैं। नंबर 4, आपको बेकरी प्रोडक्ट्स, मैदा और बहुत हैवी शुगर, हैवी सॉल्टेड आइटम्स, फिज़ी ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे कैफेटेरियाज़ में, हमारी बेकरीज़ में बहुत कम रवाज है ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने का जो इंटायरली न्यूट्रिशन बेस्ड मील्स होते हैं। तो आप डिफरेंट जूस लैंड या डिफरेंट चाट वाले जो होते हैं उनसे आप अच्छा कोई क्वालिटी वाला, अगर मजबूरी है खाना ही है बाहर, तो आप आलू चने की चाट, पापड़ी चाट ले लें, आप चना चाट ले लें। आप आजकल फ्रूट चाट्स बड़े अच्छी अच्छी अब बन गए हैं, जूस सेंटर्स जो बहुत अच्छी क्वालिटी की फ्रूट चाट आपको शुगर फ्री, सिर्फ फ्रूट काट के उनको कह दें वो दे देते हैं। फिर आपको अगर बहुत ही कोई बुरा मतलब मुसीबत पड़ गई है कि खाना ही खाना है, कहीं अब बैठना ही बैठना है, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बच्चों के लिए भी खाने पीने या डाइन आउट से ज़्यादा कोई और बाहर एंटरटेनमेंट नहीं है सच, तो खाना पड़ता है। तो आप सीज़र सैलड ले लें, आप टमाटो सूप ले लें, बेसिल सूप ले लें, क्रीम ऑफ चिकन ना लें, क्रीम ऑफ अनियन ना लें, सिंपल चीज़ें चूज़ कर लें। ग्रीन टी पी लें, कॉफ़ी, लाटे, कैपुचिनो को छोड़ दें। आप यू कैन हैव ऑलवेज़ हैव पोटैटो लेस, चीज़ लेस, चिकन लेस ऑप्शंस हर जगह पे होते हैं। ऑल्दो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन देम बट दे आर ऑलवेज़ देयर। अगर आपने क्लब सैंडविच मंगाया है तो 2 पीस ब्रेड के निकाल दें, उसमें से मायनीज़ उतार दें या मायनीज़ फ्री मंगवा लें।
आपको ऐसी डाइट अपनी अपनी डाइट जो प्रो इन्फ्लेमेटरी डाइट्स हैं आपको उनको अवॉइड करना है। अगर आप प्रो इन्फ्लेमेटरी डाइट लेते रहेंगे या लेती रहेंगी तो वो हमारी डाइट ही इन्फ्लेमेशन का सोर्स बन जाती है हमारी बॉडी में जाके, और ओवरीज को स्टिमुलेट करती है, डिफरेंट ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती है फॉर लॉट ऑफ अनवांटेड हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए। तो नींद, पानी, कॉन्स्टिपेशन, रात में 2 चम्मच चिया सीड ज़रूर लें, इसबगोल का छिलका लें, फ्रूट का एक प्याला काट के खाएं रोज़ाना, सैलड जैसे फेटा चीज़ है, कॉटेज चीज़ है वो बनाएं घर में। बेकिंग को ज़रा मैं कहूँगी बच्चियाँ अवॉइड करें, क्योंकि जो बच्चियाँ भी बेकिंग करती हैं फिर वो उन्हें खानी भी पड़ती है। घर में इतनी मज़े की खुशबू आ रही होती है, मतलब फैदमेबल खुशबू होती है। मैंने तो अपने घर में से इसलिए अवन और बेकिंग का सामान निकाल दिया है, बिकॉज़ फिर पहले ही वेट कंट्रोल में नहीं होता और फिर हम खाते हैं तो फिर मोटे होते हैं और उतनी हम कैलोरीज़ बर्न नहीं करते। तो अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो अपने कमरे में 1 घंटा एरोबिक्स फ़ोन पे लगा लें, मोबाइल पे कोई डांस, कोई हिट, कोई एरोबिक्स अपने रूम में ही कर लें। दैट वुड बी वेरी गुड फॉर योर हार्ट एंड योर सर्कुलेशन, कि वो मूव करे एंड ब्लड की ज़्यादा अच्छी रेगुलेशन हो सके। प्लस आपको अपनी डाइट में जैसे मोरिंगा है, पाउडर है, इसकी टैबलेट्स ऐड रखें। अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स खाने की कोशिश करें। नाश्ते में ग्रेप फ्रूट या पपीता लें या ओट्स लें, सीड साइकिलिंग करें। तो ये सारी चीज़ें एक्ने की जो आपकी बेसिक रीज़न्स हैं उसको भी कम करेंगी। लड़कियों के अंदर जो पीरियड्स के प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगी। मोटे बाल आने के प्रॉब्लम्स हैं उसको भी सॉल्व करेंगी। और जब आप प्रो इन्फ्लेमेटरी डाइट नहीं लेंगे तो फिर आपकी जो सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस वाले इश्यूज़ हैं इंक्लूडिंग एक्ने, वो बहुत अच्छा कंट्रोल में आएगा और डॉक्टर को भी काम करने के लिए बेहतर एक मार्जिन मिलेगा। उसके साथ साथ आपको मेडिकेशन कम से कम लेनी पड़ेगी। तो एक्ने की ये सारी वजूहात हैं जिस पे हम आहिस्ता आहिस्ता अलग अलग में हर एक वजह पे फिर तफसील में बात करूँगी, बट टुडे आई हैव जस्ट गिवन एन आउटलाइन कि ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए।